तो पिछले कल हम पढ़ रहे थे केमिकल एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, हमने बता दिया था क्या होता है। तो इसका अपने देखो इसमें लास्ट में एक टॉपिक आता है स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टीरॉयड हमारे लिपिड हार्मोन्स होते हैं, लिपिड को भी बोलते हैं हम लोग स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं बेसिकली। तो स्टीरॉयड जैसे देख भी रहे हो, यहाँ मैंने लिखा है नाउडेज सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज राइजोपस निग्रिकन्स एस्परजिलस पेंसिलियम फ्यूजेरियम एंड सम यीस्ट आर इंपॉर्टेंट फंजाई व्हिच आर यूज्ड फॉर स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कोरोनिबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसीट्स, नोकार्डिया, ये बैक्टीरिया भी यूज होते हैं स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। Steroids are named because they are related to sterols which are abundant in nature. For example, steroid का एग्जांपल होता है कोलेस्ट्रॉल, और वेजिटेबल ऑयल में भी हमें मिलता है स्टिग्मा स्टीरोल। तो ये स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है क्या, मतलब क्या है इसका? स्टीरॉयड की बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत हमें पड़ी क्यों, क्या जरूरत पड़ी हमें स्टीरॉयड की बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने की? तो इसलिए मैंने ये जो नोट्स अपने शेयर किए यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड entirely by a biotransformation reaction is not practicable, therefore microbial biotransformation along with the chemical reaction। स्टीरॉयड बायोट्रांसफॉर्मेशन में कुछ रिएक्शन तो माइक्रोब्स करेंगे और कुछ रिएक्शन हमें कैटलिस्ट डालकर पूरे करवाने पड़ेंगे। मतलब कुछ रिएक्शन हमें पूरे करवाने पड़ेंगे, कुछ नेचुरली माइक्रोब्स पूरे कर देंगे। तो उससे आपका एक जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी ड्रग बनेगी, उसका इस्तेमाल आप, जाहिर सी बात है, उस ड्रग का इस्तेमाल अपने बॉडी को या किसी डिसीज को या किसी भी चीज को ठीक करने के लिए भी यूज करेंगे। तो स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या बनता है, अब ये हमें समझना होगा, क्योंकि इन्होंने तो बहुत शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे इन्होंने दिया था मॉडल में स्टिग्मा स्टीरोल और कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो इनका इस्तेमाल करके हम कैसे स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये सुनना है आपको। जैसे स्टिग्मा स्टीरोल है जो वेजिटेबल ऑयल में मिलता है, तो केमिकल रिएक्शन से आपने इसको प्रोजेस्टेरोन बना दिया है, और फिर प्रोजेस्टेरोन को आपने कन्वर्ट किया 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में। अब ये रिएक्शन देखो, फंगस ने ये रिएक्शन माइक्रोब ने परफॉर्म किया है। कौन सी माइक्रोब ने परफॉर्म किया है? राइजोपस निग्रिकन्स, इस फंगस ने ये रिएक्शन परफॉर्म किया। देन 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को हमने हाइड्रोक्सी कॉर्टिजोन या जिसको हम कॉर्टिजोल बोलते हैं उसमें कन्वर्ट किया, और ये रिएक्शन भी केमिकली हमने पूरा करवाया है। ये किसी माइक्रोब ने परफॉर्म नहीं किया, ये हमें पूरा करवाना पड़ा, तब जाके आपका ये हाइड्रोक्सी कॉर्टिजोन केमिकल बन पाया। और फिर इस कॉर्टिजोल को हमने कन्वर्ट किया कोरोनिबैक्टीरियम की मदद से, कोरोनिबैक्टीरियम सिंप्लेक्स बैक्टीरिया की मदद से प्री डेंसिलोन के अंदर। तो आप यहाँ देख रहे हो कुछ रिएक्शन तो हमें खुद करने पड़ रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया कर रहे हैं, या कुछ बैक्टीरिया या फंजाई कर रहे हैं मिलकर। और कोरोनिबैक्टीरियम में आपका क्या होता है, ये बैक्टीरिया है, और ये वाला स्टेप आपने देखा फंगस ने पूरा किया। इधर से डाइसोजेनिन जो कंपाउंड है, जो डाइसजेनिन कंपाउंड है आपका, उसको केमिकली, इसको केमिकल रिएक्शन से हमने 11 डाई हाइड्रोक्सी कोर्टिजोल में कन्वर्ट किया, और फिर इस 11 डाई हाइड्रोक्सी कोर्टिजोल को हमने कोर्टिजोल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ ए फंगस कर्विलेरिया ल्यूनाटा। तो ये तब जाके कोर्टिजोल बना। तो कोर्टिजोल स्टिग्मा स्टीरोल से बन सकता है और डाइसजेनिन कंपाउंड से भी बन सकता है। डाइसजेनिन ये है क्या? जैसे स्टिग्मा स्टीरोल तो आप सोयाबीन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर डाइसजेनिन आप कहाँ से निकाल सकते हो? द रूट ऑफ मैक्सिकन बार्बोस्कोस प्लांट, इस प्लांट की रूट से हमें मिलता है डाइसजेनिन कंपाउंड। तो मतलब स्टिग्मा स्टीरोल और डाइसजेनिन की मदद से हम स्टिग्मा स्टीरोल और डाइसजेनिन को हम बायो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कोर्टिजोल के अंदर, और कोर्टिजोल फिर आगे इनसे क्या कंपाउंड बना रहा है? प्रीडिंसिलोन। और कोर्टिजोल नीचे की तरफ देखो कोर्टिजोन केमिकल बना रहा है। और लास्ट स्टेप में कोरोनिबैक्टीरियम का, बैक्टीरिया का हमने फिर से इस्तेमाल किया, और आपका प्रीडिंसोन कंपाउंड बना। तो कुल मिला के ये जो हमने सारा ये काम किया, इसमें हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये दो स्टीरॉयड बन रहे हैं जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों स्टीरॉयड का मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस काम आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, जैसे प्रीडिंसोन, ये जो प्रीडिंसोन और प्रीडिंसोलोन बना, इसका क्या मेडिकल यूज है? तो प्रीडिंसोन जो है
ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के काम आता है, और ये इन्फ्लामेशन रिएक्शन को कम करता है ड्यूरिंग अस्थमा, सीओपीडी, रिमेटोलॉजिकल डिसीज में काम आता है, ये को ठीक करने के काम आता है। मतलब ये एक ड्रग है बेसिकली, जो कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूज होती है। सेम वैसे ही प्रीडिनसोलोन जो है वो एलर्जी को ठीक करने के काम आता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करने के काम आता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने के काम आता है। अब आपको पता चला स्टिग्मा स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। स्टीरॉयड तो आपका स्टिग्मा स्टीरोल था ना, इसको आपने बायो ट्रांसफॉर्म किया। बायो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड हमने क्यों बोला? क्योंकि इस प्रोसेस में हमने माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया। माइक्रोब्स जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे आ जाता है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया, इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शन यहाँ पर माइक्रोब्स ने किए, कुछ हमें आर्टिफिशियली करवाने भी पड़े। कुछ रिएक्शंस आपके माइक्रोब्स ने किए, और माइक्रोब्स कौन कौन से यहाँ पर? फंगस और बैक्टीरिया। तब जाके ये दो प्रोडक्ट बने। अब कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका? क्लियर है? वैसे ही कोलेस्ट्रॉल से भी क्या बनाया जाता है? तो अब बारी अगली अगले स्टीरॉयड की आती है। अब यहाँ पे इस केस में हमने स्टीरॉयड लिया है कोलेस्ट्रॉल। अब हम कोलेस्ट्रॉल का बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टीरॉयड है। इसके ट्रांसफॉर्मेशन से हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड्रोस्टिनिडोइन और एंड्रोस्टेडिडायोन। ये दो हम केमिकल, ये दो ड्रग्स जो हैं हम कोलेस्ट्रॉल से बनाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को हमने 3 हाइड्रोक्सी एंड्रोस्टीन 17 1 के अंदर कन्वर्ट किया। देन एंड्रोस्टिडायोन प्रोडक्ट बना आपका देखो, और इससे फिर आगे फर्दर बना एंड्रोस्टेडिडायोन। ठीक है, और फिर फर्दर ये प्रोडक्ट बना दिया। तो ये जो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बने आपके, इन दोनों से क्या किया जाता है? ये दोनों प्रोडक्ट हमने कोलेस्ट्रॉल से बनाए, तो कैसे? अब यहाँ पे इस स्टेप में हमने किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया? माइकोबैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। ये जो स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं, ये जो प्रोडक्ट बने हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने में किसका रोल है? माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया ने ये स्टेप्स परफॉर्म किए हैं सारे के सारे। तो ये जो एंड्रोस्टिनिडायोन है, ये टेस्टोस्टेरोन को बनाने के काम आता है। ये आपकी बॉडी, जब आप इसको लेते हो तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग कह सकते हो उसको आप। तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी थी। ठीक है। और एंड्रोस्टिनिडायोन एक ऐसा मॉडिफाइड स्टीरॉयड है जो कि कोलेस्ट्रॉल से बना है। इससे फिर आप बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन बना सकते हो। ये प्रिकर्सर है मैनी स्टीरॉयड हार्मोन का, मतलब इससे आप बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन बना सकते हो। देख लिया आपने? स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम कौन कौन से स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं? कोलेस्ट्रॉल, स्टिग्मास्टिरोल, और एक आपने इस फ्लो चार्ट में और पढ़ा, इसका नाम था डाइसजेनेन। क्या था इसका नाम? डायोसजेनेन, जो कि आपके मैक्सिकन बार्बाकोस प्लांट से मिलता है। स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन से हम बेसिकली ड्रग्स बनाते हैं, एक मॉडिफाइड स्टीरॉयड बनाते हैं, जो कि आपके बॉडी में चेंजेस लाता है, कि आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, या आपकी बॉडी में जो भी डिसीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे अपने यहाँ पढ़े थे, एलर्जीज हैं, उनको ठीक करने के काम आता है। तो इस पे देखो 2002 में नेट में क्वेश्चन आ चुका है, विच स्टीरॉयड इज यूज्ड फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे स्टीरॉयड पूछा है, तो कौन सा स्टीरॉयड इस्तेमाल किया जाता है इस ऑप्शन में? कोर्टिसोल तो देखो हमारा स्टीरॉयड नहीं है, टेस्टोस्टेरोन तो स्टीरॉयड हार्मोन है, जो कि प्रोजेस्टेरोन भी स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि बनता है स्टीरॉयड से। ये दोनों स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम जिस स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल होता है। हालांकि होता तो स्टिग्मा स्टीरोल भी है, बट इस ऑप्शन में स्टिग्मा स्टीरोल नहीं दिया था। अगर दिया होता तो फिर बोथ ए एंड बी आना था। तो इसलिए ये जो टॉपिक है आपका स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉट इट? यस सर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आप इन दोनों पेजेस को निकाल लो और फिर कॉपी पेस्ट कर लो।
That's it for today. Thank you very much. Okay, sir.